11वीं सेंचुरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलिट्री लीडर, एस्टीट्यूट पॉलिटिशियन और प्रिंस ऑफ वेलेंसिया को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एल्सिड स्पेन। एल्सिड स्पेन की बायोग्राफी को, इनकी लाइफ की जर्नी को और इन्होंने स्पेन के सक्सेस में क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, इन सब को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इनकी बर्थ की बात की जाए तो 1043 में इनकी बर्थ हुई थी। और इनकी बर्थ हुई कहाँ थी? इनकी बर्थ हुई थी विवार में, जो कि एक विलेज है बर्गोस, स्पेन के करीब। वहाँ इनकी बर्थ हुई थी और 1099 में इनकी डेथ हुई थी। अब 1043 से 1099 के टाइम पीरियड में इन्होंने एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी। सक्सेसफुल ऐसे कि अपने कंट्री के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, अपनी कंट्री के लिए उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस किया और अपनी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए उन्होंने काम किया। इस वजह से इनकी लाइफ सक्सेसफुल थी, बिकॉज उनके अंदर जो नेशनहुड थी वो उन्होंने दिखाई। साथ ही साथ अगर इनकी लाइफ के बारे में फर्दर बात की जाए तो ये कैटलिसन नाइट थे और वार लॉर्ड थे इन मेडिवल स्पेन। जैसे कि हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में मेडिवल टाइम पीरियड को पढ़ते हैं या फिर मिडल एजेस को पढ़ते हैं, तो इस तरह स्पेन में भी जब मेडिवल टाइम पीरियड था तो उसको फिर मेडिवल स्पेन कहा जाता है। और उस टाइम पे जो वॉर लॉर्ड था, मींस के जो के किंग था वॉर्स का, कि जो मोस्ट सक्सेसफुल उस टाइम वॉर्स होती और उनको जीतता, उनमें कौन थे? एल्सिड थे। एल्सिड स्पेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थे उस टाइम पे। इन्होंने क्रिश्चियन और मुस्लिम आर्मीज दोनों के लिए इन्होंने अपनी जो बैटल्स थी उनमें पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ इन्होंने अरेबिक से एक ऑनरिक नेम अर्न किया था। अब वो ऑनरिक नेम क्या था? जिसको सैयद कहा जाता है। सैयद से ही देन ये सिड आया है। इसका जो डिक्शन है वहाँ से ये उसने लिया है। सैयद का मीनिंग होता है द लॉर्ड और द मास्टर। कोई मास्टर हो किसी चीज़ में, कोई बहुत एफिशिएंट हो किसी चीज़ में, उसको कहा जाता है। उसके बाद इनका ये जो नेम है सैयद से एल सिड में इवॉल्व हो गया और फिर इनको स्पेनिश ऑनरिक जो नेम मिला वो कंपीडर का मिला। एल कॉम्पीडर। कंपीडर कहते हैं चैम्पियन को। चैम्पियन किस वजह से? क्योंकि इन्होंने एज अ मिलिट्री मैन जितनी भी जंगें लड़ी उनमें ये सारी जंगें जीते। इस वजह से इनको एल कॉम्पीडर का जो टाइटल है वो मिला। उसके बाद इनकी बर्थ की तो बात हो चुकी है कि इनकी जो बर्थ है वो विवार में हुई थी और साथ ही साथ जो कि स्पेन में एक विलेज है वहाँ हुई थी। फर्दर अगर हम लोग इनकी बात करें तो इन्होंने ताइफा ऑफ वेलेंसिया, जिसके ये प्रिंस थे, उसको रिक्लेम किया था। किसके दौरान? रिकॉन्क्विस्टा के दरमियान। अब रिकॉन्क्विस्टा एक ऐसा टाइम पीरियड था वर्ल्ड में जिस टाइम पे मिलिट्री कंपेन्स की जाती थी मुस्लिम किंगडम्स के अगेंस्ट। तो यही इन्होंने मिलिट्री कंपेन की वेलेंसिया में मुस्लिम किंग वहाँ पे लॉर्ड्स जो थे उनके अगेंस्ट, और इन्होंने उसको कॉन्क्विस्ट किया और वहाँ पे ये प्रिंस बने। और प्रिंस जब बने और वहाँ का इन्होंने कंट्रोल ले लिया, मुस्लिम्स थे। इनकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इनको इन्होंने आर्मीज़ जो कि क्रिश्चियन और मुस्लिम रूलर्स उन दोनों में अपनी सर्विसेज दी। साथ ही साथ एल्सिड अपनी डेथ के बाद स्पेन के नेशनल हीरो के तौर पर उनको सेलिब्रेट किया जाता था। और एक एपिक पोइम आई थी जो कि मेडिवल टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिवल स्पेनिश टाइम पीरियड जो था उसमें एल्स सेंटर डे मियोसिड, ये एक एपिक पोइम आई थी और इसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो एल्सिड थे। एल्सिड को इसमें ट्राइब्यूट पेश किया गया है और साथ ही साथ एल्सिड को इसमें ऐसे दिखाया गया है कि जैसे कि कोई आइडियल मेडिवल नाइट होता है, कि उस टाइम पे मिडल एजेस में अगर कोई नाइट था तो किस तरह था? स्ट्रोंग, वैलिएंट, लॉयल, जस्टिस, जिसको जस्टिस पसंद हो, साथ ही साथ पियस। और इनको जो पॉपुलर स्पेनिश फोक हीरो हैं वो भी माना जाता था और नेशनल आइकॉन माना जाता था। और साथ ही साथ इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी वर्क्स किए, इन्होंने अपनी लाइफ में जो
अच्छे अच्छे काम किए, उसकी वजह से इनको याद रखा जाता है स्पेनिश हिस्ट्री में। उसके बाद ये मिलिट्री लीडर भी थे और एस्टीट्यूट पॉलिटिशियन थे, और इन्होंने मुस्लिम रूल वालेंसिया को कॉन्क्वेस्ट किया था। ये इनका एक सबसे मेजर या फिर सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग कह सकते हैं, इनकी लाइफ का बिगेस्ट एक इनकी अचीवमेंट है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा फेमस है। ये थी इनकी कुछ बायोग्राफी जिसको हमने आज डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी होंगी। आप अपना कोई भी क्वेश्चन जो है वो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।